हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल राघव। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असेसमेंट प्रोसीजर। मैंने रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम की क्लास अपलोड कर दी है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब भी करें और बच्चों को आगे शेयर भी करें। ठीक है। मैं असेसमेंट प्रोसीजर अब पढ़ाऊँगा, इसको 3-4 पार्ट में पढ़ाऊँगा, हर सेक्शन वाइज अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट भी देखें, तीसरा पार्ट भी देखें। आज की इस क्लास में मैं क्या क्या कवर करूँगा, नोटिस 142 सबसेक्शन 1 और स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन सेक्शन 142 2A, ये दोनों टॉपिक कवर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि जो असेसमेंट प्रोसीजर करता है, कौन करता है? एओ करता है, हमारा असेसिंग ऑफिसर करता है। और असेसिंग ऑफिसर कितने होते हैं? हमारे 3 होते हैं। एक हमारा जॉइंट कमिश्नर होता है, एक हमारा जॉइंट कमिश्नर सबसे हायर अथॉरिटी पे होता है, फिर एसीडीसी होता है और उसके नीचे हमारा आईटी होता है। अब क्या करता है जो हमारा असेसी है, असेसी ने क्या करा, अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या करेगा, असेसी को एओ नोटिस भेजेगा। नोटिस भेज के क्या कहेगा कि भैया तू अपनी रिटर्न फाइल कर। ठीक है, यही बात कहेगा। तो कौन सा वाला नोटिस भेजेगा एओ भेजेगा 142(1) अंडर सेक्शन 142(1) अंडर सेक्शन 142(1) जिसमें कहता है कि एक रिटर्न फाइलिंग नहीं करता है एक असेसी, तो क्या करेगा एओ नोटिस इशू करेगा। किस सेक्शन में इशू करेगा? 142(1) में इशू करेगा। कब करेगा? जब आपने सेक्शन 139 के अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। तो ये नोटिस आपका असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद भी इशू किया जा सकता है। अब ये वाला नोटिस सिर्फ जब ही इशू किया जाएगा जब आपने रिटर्न फाइल नहीं की है। अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो ये नोटिस कभी इशू नहीं कर सकते। अब सपोज करो आपने रिटर्न के लिए आपने बोल दिया एसएससी से, ठीक है भैया कि तू अपनी रिटर्न फाइल करनी है, मैं तेरे को नोटिस भेज रहा हूँ, अपनी रिटर्न फाइल कर ले। सपोज करो एसएससी से आपको बुक्स भी मंगवानी है। जब आपको बुक्स मंगवानी है, डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं, डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं, अकाउंट्स मंगवाने हैं, तो उस 142(1) के साथ 142(2) का नोटिस भेजना। ये 142(2) का नोटिस कब दिया जाता है? ये 142(2) का नोटिस दिया जाता है, उसका रीज़न होता है कि आपको क्या मंगवाने हैं, आपको अकाउंट्स मंगवाने। क्या मंगवाने हैं? आपको अकाउंट्स मंगवाने। और क्या मंगवाना है? आपको डॉक्यूमेंट, या फिर क्या मंगवाने हैं? आपको इन्फॉर्मेशन, या क्या मंगवानी है? आपको स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब एक एओ चाहता है मुझे एसएससी से क्या क्या मंगवाना है, डॉक्यूमेंट मंगवाने, अकाउंट्स मंगवाने, इन्फॉर्मेशन मंगवानी है, स्टेटमेंट मंगवानी है, तो एओ एसएससी को 142(2) का नोटिस भेजेगा, जिसमें वो क्या कहेगा एसएससी अपनी डिटेल दे, अपनी एसेट्स की डिटेल दे, डॉक्यूमेंट की डिटेल दे, स्टेटमेंट की डिटेल दे, मुझे असेसमेंट करनी है। अच्छा, असेसमेंट कितने सेक्शन में करी जाती है? असेसमेंट करी जाती है 4 सेक्शन में। कितने सेक्शन में करी जाती है? 4। पहला 143(3) जिसे बोलते हैं स्क्रूटनी, जिसके लिए 143(2) का नोटिस दिया जाता है। फिर दूसरा कहा जाता है 144 में होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए 144 का ही नोटिस दिया जाता है। 147 करने के लिए इनकम आपने छिपा ली, हमने पकड़ ली, तो 147 करने के लिए 148 का नोटिस दिया जाता है। और 153 रेड करने के लिए 153(A) का नोटिस दिया जाता है। अब एसएससी को क्या करना है, जब इन चारों में असेसमेंट करनी है और क्या मंगवानी है, बुक्स मंगवानी है, अकाउंट्स मंगवाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स मंगवानी है, स्टेटमेंट मंगवानी है, तो एओ क्या करेगा, उस असेसमेंट को करते समय 142(2) का नोटिस भी देगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात आपकी यहाँ लिखी हुई है कि जब एक एओ कैन नॉट मेक असेसमेंट बाय इशूइंग नोटिस 142(2) अलोन, कि एक एओ 142(2) का नोटिस अकेले नहीं देगा। कब देगा? जब वो क्या कर रहा है, नॉर्मली जो इशू करेगा नोटिस, कौन सा? 143(2) जो कौन सा होता है, स्क्रूटनी का, 144 बीजीए का, इनकम एस्केपिंग 148, रेड वाला 153। तो इनके नोटिस के साथ 142(2) दे सकता है। डायरेक्टली एसएससी से कहे एओ गिल्ला मेरे को डॉक्यूमेंट दे, बुक्स दे, मैं 142 का नोटिस भेज रहा हूँ, नहीं, कभी सिंगल नहीं भेजा जाता। हमेशा या तो इन चारों असेसमेंट के साथ भेजा जाता है या रिटर्न फाइलिंग के साथ भेजा जाता है। दूसरी बात, अब क्या होता है, एओ ने एसएससी से क्या मांगी, एसेट्स की डिटेल मांगी, बुक्स की डिटेल मांगी, अकाउंट्स की डिटेल मांगी, इन्फॉर्मेशन की डिटेल मांगी, स्टेटमेंट की डिटेल मांगी। एसएससी दे देता है जो बुक्स में लिखी हुई बातें हैं।
बट कुछ एसेट्स ऐसी भी तो हैं जो बुक्स में नहीं लिखी हुई, कुछ एसेट्स ऐसी भी तो हैं या लाइबिलिटी ऐसी है जो बुक्स में नहीं लिखी हुई, मतलब जिन्हें क्या बोलते हैं हम पर्सनल एसेट्स बोलते हैं। तो क्या पर्सनल एसेट्स की जानकारी एओ मांग सकता है? यस, मांग सकता है। 142(2) का नोटिस भेज के एओ पर्सनल एसेट्स की डिटेल को भी मांग सकता है, बशर्ते उसे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, JCIT, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से पहले अप्रूवल लेगा। ये अप्रूवल कब ली जाती है? जब एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल आपको चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल आपको चाहिए, बट वो जो डिटेल है वो नहीं है इंक्लूड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। अच्छा, वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवानी है, मंगवा ले, कोई किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, एओ बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवाएगा, कितने सालों की मंगवाएगा? एओ बुक्स ऑफ अकाउंट तो मंगवाएगा बट करंट ईयर की और पिछले 3 सालों की डिटेल मंगवा सकता है, 3 साल से ज़्यादा की डिटेल एओ नहीं मांग सकता है। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि जो एओ है, एओ बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवा सकता है, कितने? 3 साल से ज़्यादा की नहीं। इसका मतलब क्या है? करंट ईयर प्लस पिछले 3 सालों की डिटेल मांग सकता है। ठीक है। 142 कैन बी इशू वेदर एसएससी ने रिटर्न फाइल कर दिया है तो भी इशू किया जा सकता है, रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी इशू किया जा सकता है, कभी भी इशू किया जा सकता है। 142(1) आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा 142(1) आपका कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आता है 142(2)। 142(2) क्या कहता है? आपको स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे रहा है। कौन दे रहा है? एओ दे रहा है। एओ क्या कहता है? एओ कहता है स्पेशल ऑडिट करवाओ। एओ कहता है एसएससी से स्पेशल ऑडिट करवाओ। क्यों करवाएं? तो एओ कहता है कि देखो, हमें देख के ऐसा लग रहा है आपके जो अकाउंट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर के आपके अकाउंट्स, या आपके अकाउंट्स का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, या आपके अकाउंट्स करेक्ट नहीं है, मुझे बार बार डाउट आ रहा है, या बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजैक्शन आ रही है, या आपकी बिजनेस एक्टिविटी बड़ी ही स्पेशल नेचर की है, मैंने ऐसी एक्टिविटी कभी देखी नहीं है, बड़ी स्पेशल नेचर की एक्टिविटी है, या हमारे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है रेवेन्यू का। तो इन 6 एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए एओ क्या कर सकता है? स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे सकता है। ये स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन जब भी दे सकता है, भले ही आपने अभी सीए से अपनी ऑडिट करवाई हो तो भी स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे सकता है। अच्छा, ये स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन कब दे सकता है एओ? ये जब भी दे सकता है जब आपका केस क्या हो? पेंडिंग हो। कहाँ पेंडिंग हो? असेसमेंट में या रीअसेसमेंट में। और असेसमेंट के कितने सेक्शन होते हैं? 4। बोलो कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। नंबर 1 143, 143(3), जिसे बोलते हैं स्क्रूटनी का। 144, देखो 3 के बाद 4 आता है ना, 143, 144। 144 किसका है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का। फिर उसके बाद 147 इनकम एस्केपिंग, आपने इनकम छिपाई थी, हमने पकड़ ली। और 153 रेड वाला केस हो गया। 4 केसेस में आपकी असेसमेंट की जाती है। 1 तो असेसमेंट करी, या एक बार केस पकड़ने के बाद फिर दोबारा आपका केस खोलना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड रीअसेसमेंट। जब आपका केस पेंडिंग हो असेसमेंट में और रीअसेसमेंट में, और एओ को लगता है ये 6 ट्रांजैक्शन अवेलेबल हैं, तो एओ स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे सकता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, सीए फाइनल के नवंबर 2014 में ये क्वेश्चन आया है, और ये वाला क्वेश्चन सीए आईपीसीसी में तो ये चैप्टर है, 2-4 टॉपिक हैं, बट सीएमए में सबसे ज़्यादा है। तो सीएमए वाले बच्चे जो इंटर में हैं, इंटर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला टॉपिक, तो इसीलिए ये वाला टॉपिक याद कर लेना अगर आप सीएमए इंटर के बच्चे हो या आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो। तो सीए फाइनल में नवंबर 2014 में क्वेश्चन आया था इसका। कितनी बातें पूछी थी? सिर्फ ये बातें पूछी थी, क्योंकि आपका केस असेसमेंट और रीअसेसमेंट में पेंडिंग है, ये 6 बातें हैं, तो एओ डायरेक्शन दे सकता है स्पेशल ऑडिट करवाई जाए। दूसरी बात, स्पेशल ऑडिट की जो डायरेक्शन देगा, वो डायरेक्शन देने से पहले उसे क्या देना पड़ेगा? शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। अगर आपने एसएससी को नहीं बताया कि मैं क्यों ना करूं स्पेशल ऑडिट, क्यों ना करवाऊं मैं आपकी स्पेशल ऑडिट, आपको पूछना पड़ेगा एसएससी से। शो कॉज नोटिस के बाद नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट आता है आपका, जैसे सपोज करो एक एओ ने आपकी स्पेशल ऑडिट करवा दी बिना शो कॉज नोटिस दिए, तो क्या करोगे आप? तो एओ ने गलत करा,
एओ ने गलत करा तो आप देखो, ये तो स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दी है ना एओ ने, और डायरेक्शन के अगेंस्ट में आप अपील में तो जा नहीं सकते हो, क्योंकि अपील हमेशा किसके अगेंस्ट में होती है? ऑर्डर। जब एओ ऑर्डर पास कर देता है तभी आप अपील में जा सकते हो। पहली अपील कहाँ होती है? सीआईटी अपील, फिर आईटीएटी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। बट ये तो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन के अगेंस्ट में अपील में तो जा नहीं पाओगे। तो लॉ कहता है कि जब भी आप किसी डायरेक्शन के अगेंस्ट में आप उससे आपको लॉस हुआ, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, आपको नुकसान हुआ, डायरेक्शन थी, ऑर्डर नहीं था, तो आप क्या करो? हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल कर दो। और हाई कोर्ट में जब आप क्या करोगे? रिट पिटीशन फाइल करोगे तो हाई कोर्ट क्या कर देगा? उस डायरेक्शन को क्वैश कर देगा, ख़त्म करवा देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात कहता है 142(2)(a). 142(2)(a) आपको इशू किया गया विदाउट शो कॉज नोटिस, बिना शो कॉज नोटिस के, तो उस सिचुएशन पर आप हाई कोर्ट में जाओ, रिट पिटीशन फाइल करो, हाई कोर्ट क्या कर देगा? क्वैश कर देगा उस डायरेक्शन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब एओ स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन देगा और एसएससी से कहेगा जाओ क्या करवा के लाओ? स्पेशल ऑडिट करवा के लाओ, तो उस केस में एओ को सबसे पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? सीआईटी और चीफ सीआईटी की। सीआईटी की और चीफ सीआईटी से बोलते हैं कमिश्नर, बोलते हैं कमिश्नर होता है ना इनकम टैक्स का, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है। उस तभी स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे सकता है। स्पेशल ऑडिट एसएससी ने तो करवा दी, किसके कहने पर करवाई? एओ के कहने पर करवाई। अब क्या खर्चा कौन बियर करेगा? इसका जो एक्सपेंसेस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। कौन बियर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। दूसरी बात, भले ही आपने अभी इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कराई है, किसी अदर लॉ में ऑडिट करवाई है, तो भी स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दी जा सकती है, कैन बी गिवन। भले ही आपने इनकम टैक्स में ऑडिट करवाई हो, किसी भी लॉ में ऑडिट करवाई हो, एओ को फ़र्क नहीं पड़ता है। एओ चाहे तो स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने एसएससी से कहा, एसएससी जा क्या करवा के ला? स्पेशल ऑडिट करवा के ला। एसएससी ने सीए से स्पेशल ऑडिट करवाई। अब सीए क्या करेगा? रिपोर्ट बनवाएगा, रिपोर्ट बनाकर किसको देगा? एसएससी को देगा। फिर एसएससी रिपोर्ट किसको सबमिट करवाएगा? एओ को सबमिट करेगा। सपोज करो सीए ऑडिट टाइम पर नहीं कंप्लीट कर पाया, अब एसएससी को रिपोर्ट नहीं मिली, तो वैसे तो रिपोर्ट कितने समय में सबमिट करा देनी चाहिए थी? वैसे तो वो रिपोर्ट 3 महीने में सबमिट करा देनी थी, यहाँ लिखा हुआ होगा 3 महीने, बट सपोज करो यहाँ 3 महीने कहीं लिखा हुआ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे कहता है कि एसएससी इज टू फर्निश द रिपोर्ट सच ऑडिट विद इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्म, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में फर्निश करेगा टू एओ को विद इन अ टाइम मतलब वो टाइम लिमिट जो क्या करेगा? वो टाइम मतलब एओ कहेगा एसएससी से कि तू 2 महीने में जमा करवा, 1 महीने में जमा करा, तो एसएससी को 1 महीने में या 2 महीने में सबमिट करवानी ही पड़ेगी। अब सपोज करो सीए रिपोर्ट नहीं देता, तो क्या फिर एसएससी किसके पास जाएगा? एओ के पास जाएगा, तो एओ टाइम पीरियड बढ़ा देगा, बट मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता है? 180 दिन से ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं बढ़ा सकता फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन, जब से आपको डायरेक्शन रिसीव हुई थी एसएससी को, उधर से लेकर अप टू 180 दिन तक आपको रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, एसएससी शैल गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एसएससी को एक बार ओबीएच अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी इन केस ऑफ मटेरियल गैदर ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट 142(a) इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। मतलब कि 142(a) कराने के लिए एक बार एसएससी को ओबीएच भी देना पड़ेगा, दूसरा शोकॉस नोटिस भी देना पड़ेगा। ये रिपोर्ट 180 दिन के अंदर सबमिट करवानी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, नेट समरी सुन लो। मैंने आपको 142 1 का नोटिस पढ़ाया, मैंने आपको क्या पढ़ाया? 142 1 का नोटिस पढ़ाया, रिटर्न फाइल नहीं करी तब देना पड़ता है। बुक्स ऑफ इसको ये कब देना पड़ता है? जब सिंपल बोलूँ डॉक्यूमेंट, अकाउंट्स और इन्फॉर्मेशन, इसे याद करने के लिए क्या बोल देना? दिया, कि एओ को क्या चाहिए? दिया चाहिए। किससे? एसएससी से चाहिए। दिया क्या मतलब? डॉक्यूमेंट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट्स चाहिए, दिया चाहिए एसएससी से, तो जिसके लिए वो 142(2) का नोटिस भेजेगा।
अगर 3 साल से ज़्यादा की बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मंगवा सकता। अगर पर्सनल एसेट्स की डिटेल मांगी है तो जॉइंट CIT की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 142(2)(a) क्यों दिया जाता है? 142(2)(a) जब दिया जाता है जब असेसमेंट और रीअसेसमेंट में आपका केस पेंडिंग और ये 6 बातें आती हैं, तो 142(2)(a) दिया जाता है। 142(2)(a) देने के लिए पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है CIT से, चीफ CIT से। एक बार किसी अदर लॉ में ऑडिट हो भी गई है तो भी आप दे सकते हो। अगर डायरेक्शन गलत दे दिया तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है आपका कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लाइंस। अगर आपने आपको देखो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है 142(1) किसके बारे में कहता था कि आपने ROI फाइल नहीं किया है, आपने ROI फाइल नहीं किया है। हमने आपको 142(1) का नोटिस भेजा, 142(1)(1) का नोटिस भेजा, आपने उसको कंप्लाई नहीं किया। 142(2) का नोटिस भेजा, आपसे क्या मंगवाया था? दिया, दैट इज डॉक्यूमेंट, अकाउंट्स और इन्फॉर्मेशन, आपने नहीं दी। या हमने आपसे स्क्रूटनी करवानी थी 143(3) में, आपको 142 का नोटिस दिया, 143(2) का नोटिस दिया। या हमने स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दी थी 143(2)(a) में, उसको भी कंप्लाई नहीं करते तो आपके ऊपर क्या लग जाएगी? आपके ऊपर आपकी हम क्या करा देंगे फिर 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करवा देंगे, 272(a) में पेनल्टी लेंगे 10,000 रुपये की, और आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन होगा जो कि 1 साल तक की आपके ऊपर जेल भी हो सकती है। ये कंसिक्वेंस होते हैं। देखो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें, मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।